भगवान गणेश की व्रत कथा का महत्व इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और जीवन के दुख कष्ट दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से सुख समृद्धि, यश कीर्ति, वैभव और चारों तरफ से सफलता मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा सुनने से लोगों को गणेश जी की अहमियत समझ में आती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के मुताबिक महीने की दोनों चतुर्थियां भगवान गणेश को समर्पित हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उन्हें मोदक, बूंदी के लड्डू और मौसमी फल चढ़ाए जाते। बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन से नए कार्यों की शुरुआत करने से हर काम में सफलता मिलती है। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि के देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी एक प्रमुख पर्व है जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन से नए कार्यों की शुरुआत करने से हर काम में सफलता मिलती है। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि के देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नागकन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नागकन्याएं आईं। तब नागकन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी, वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया।
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती। प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास ही के छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था, इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पीहर, इस तरह संगीता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने पौहर बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेनी चाहिए तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, पुत्र आज बुधवार का दिन है, हमारे ये रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते हैं। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि को यही विश्राम करो और प्रातःकाल संगीता को लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की अपनी जिद पर अडिग रहा। हारकर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को नहीं खींच पाए और दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के उपरांत संगीता को थकान होने लगी और बहुत तीव्र प्यास लग गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी के जैसी वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को ये देख बहुत क्रोध आया और वह उस बहरूपिये से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों पुनर्तः एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास ही से गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने को कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों से मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राजदरबार में पेश किया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुना दी। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि उसने बुधदेव को क्रोधित किया है और ये उन्हीं के क्रोध का फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत कथा सुनेगा। भगवान ने उसे उसके पाप का दंड ने दिया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ और उसका बहरूपिया तुरंत अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राण दान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। दोनों राजा के महल से थोड़ी ही दूर निकले होंगे कि उन्हें सामने से अपनी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुध और गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही।